हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, अगर यदि आप 10वीं पास हैं और आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक है, और अगर यदि आप यहाँ पर कोस्ट गार्ड में यानी कि नाविक की नौकरी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है कोस्ट गार्ड का। ठीक है, कोस्ट गार्ड का 2022 का यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से डिटेल में बताने वाले हैं कब से कब तक फार्म भराएगा, सैलरी क्या रहेगा, इसमें आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा, उम्र सीमा आपका 18 से 22 वर्ष तक जो है वो कौन डेट तक आप भर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, तो ही आप यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट समझ पाएंगे। तो समझ गए। यहाँ पर आपको हम बता दें कि इंडियन यहाँ पे जो है कोस्ट गार्ड का वैकेंसी आपका निकाला गया है। सबसे पहले हम बात करें अगर यदि कि इस फार्म को आप कब से कब तक और किस तरह से भर सकते हैं, तो इस फार्म को भरने का तरीका आपका है ऑनलाइन, यानी कि आप यहाँ पर ऑनलाइन फार्म को भर सकते हैं, जिसका डेट आपका रहेगा 8 सितंबर 2022 के दिन के 11 बजे से लेकर के 22 सितंबर 2022 के शाम के 5:30 बजे तक। सबों का डेट क्लियर हो गया। यहाँ पर जो है ऑनलाइन और इस डेट के बीच में आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि इसको यहाँ पे 3 तरह का पोस्ट इसमें निकाला गया है। ठीक है, किस तरह का कितने पोस्ट निकाले गए हैं? 3 तरह का पोस्ट निकाले गए हैं। पहला आपका है नाविक, जो जनरल ड्यूटी होता है, जीडी होता है, उसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो रखा गया है कम से कम आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है। पास्ड विद मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन। सिंपल सी बात है, आपको 10+2 यहाँ पर फिजिक्स और मैथ के साथ पास होना है। भारत के किसी भी बोर्ड से आप पढ़े हैं, मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आपका डिग्री वैलिड है। दूसरे नंबर पर आपका है नाविक, जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, इसके लिए आपको क्या है, कम से कम 10वां पास होना ज़रूरी है भारत के किसी भी संस्था से। उसके बाद तीसरा आपका है यांत्रिक में, इसमें भी आपका 10वां पास होना है भारत के किसी भी संस्था से। समझ गए। तो ये 3 पोस्ट, तीनों का आपको हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिए, और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का यहाँ पे टेंशन नहीं है। समझ गए। यहाँ पर हम आगे आते हैं। अगर यदि हम आगे यहाँ पे आएंगे तो आपका जो उम्र होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक। ठीक है, अगर यदि आप यहाँ पे नाविक वाला में जीडी भरना चाहते हैं, ठीक है, नाविक वाला में जीडी भरना चाहते हैं, फिर डीबी भरना चाहते हैं, या फिर आंतरिक भरना चाहते हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2001 से लेकर के 30 अप्रैल 2005 के बीच में होना चाहिए। अगर यदि आप यहाँ पर ST SC से आते हैं या फिर OBC से आते हैं, तो यहाँ पर ST SC वालों को 5 वर्ष, OBC वालों को 3 वर्ष का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर यदि हम बात करें टोटल सीटों की संख्या के बारे में, तो नाविक वाला जो जीडी वाला है, ठीक है, जो 10+2 वाला जो पोस्ट वाला है, उसमें आपको टोटल 225 सीटें हैं। उसके बाद जो आपका 2 नंबर में है डोमेस्टिक ब्रांच नाविक वाला, इसमें आपका 40 सीट है। उसके बाद आपका मैकेनिकल में भी 16 सीट है, और आंतरिक इलेक्ट्रिकल में 10 सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर 9 सीट है। तो यहाँ पर आपका सीट के बारे में क्लियर हो गया। समझ गए। अगर यदि हम बात करें सिलेक्शन किस तरह से इसमें होगा, तो सिलेक्शन आपका होगा फार्म जब भरिएगा, एडमिट कार्ड निकलेगा, उसके बाद आपको रिटेन एग्ज़ाम देना है। ठीक है, क्या होगा? रिटेन एग्ज़ाम आपका होगा। क्लियर है। जब आप इस फार्म को भरिएगा, जब आपका परीक्षा जिस तरह से धीरे धीरे टाइम आते जाएगा, उस तरह से सब कुछ आपका यहाँ पर क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम बता दिए कि यहाँ पर क्या होगा, रिटेन एग्ज़ाम होगा सबसे पहले। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पहला फेज यहाँ पे रिटेन एग्ज़ाम होगा, जो पास करेंगे उनको अगले फेज के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। चलिए, उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर हाँ, देखिए यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा ना, वो सेक्शन 1 में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर के रहेंगे। ठीक है, टाइम 45 मिनट आपको रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैथ में रहेंगे 20 प्रश्न, साइंस के रहेंगे 10, इंग्लिश के रहेंगे 15, और रीजनिंग के 10, और जीके के 5 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सिलेबस रहेगा, क्लास 10th लेवल का सिलेबस रहेगा। सबों का क्लियर हो गया। आप जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, कौन कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या क्या है, और क्या क्या इसमें कितने प्रश्न यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आपका परीक्षा होगा, जब तैयारी करिएगा, वहाँ से आप जो है उस टाइम जो है इसको आप देख करके आराम से तैयारी कर सकते हैं अपना सिलेबस के बारे में। ठीक है, उसके बाद यदि हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, जिसमें क्या है कि कैंडिडेट्स अंडरगोइंग
जो आपका जो फिजिकल फिटनेस होगा, ठीक है, FPFT जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका दौड़ होगा जो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। टोटल समय आपको मिलेगा 7 मिनट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 यहाँ पे स्क्वाट अप्स यानी कि उठक बैठक आपको 20 बार लगाना है और 10 यहाँ पे आपको पुशअप करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये ईजी है आपका फिजिकल टेस्ट, ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका जो फिजिकल वगैरह में सब कुछ आप यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो यहाँ पे लंबा चौड़ा में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स किस तरह से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप उतना दूर जाइएगा तो इसको एक नोटिफिकेशन जो है ये आपको हर जगह पे नोटिफिकेशन क्रोम में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना है। इसका यहाँ पर आप यदि इस तरह के आप सर्च मारते हैं, क्या है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड CDAC.in। अगर यदि आप गूगल क्रोम में या फिर गूगल में जाके सर्च मारते हैं तो आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप पहुंच जाइएगा, जहां से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे जैसे लंबा वाला पूरा लंबा पेज है, तो हम यदि बताएंगे तो 2 घंटा से ऊपर का वीडियो बन जाएगा। इसलिए एक बार आप यहाँ पे जरूर अपने से पढ़ लीजिएगा। 7 नंबर में वही दिया गया है कि आप ऑनलाइन फॉर्म जो भरिएगा 8 सितंबर 2022 से लेकर के 22 सितंबर 2022 तक भर सकते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया है। चलिए, और कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए, ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, सर्टिफिकेट जो आपको ज़रूरी चीज़ें हैं, ये चीज़ थोड़ा आप समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या मांगा जाएगा, कैंडिडेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 10वां क्लास का मार्कशीट मांगा जाएगा, 10वां क्लास का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उसके बाद अगर यदि यहाँ पे एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th इज अप्लीकेबल है तो ये भी आपको मांगा जाएगा। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है आपको मांगा जाएगा, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, रेसिडेंस प्रूफ के तौर पर, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर यदि आप GD वाला फार्म भरना चाहते हैं तो क्लास 12 का यहाँ पे मार्कशीट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट और एडिशनल अगर यदि कोई सर्टिफिकेट आपका है 12th के तो ये भी आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद यांत्रिक वाला कैंडिडेट्स यदि हमें भरेंगे तो आपका ये सर्टिफिकेट है, क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप व्यवस्था कर लीजिएगा। तो क्लियर हो गया आप सबको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में भी। उसके बाद हम आते हैं पे एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी आपका 250 रुपये लगेंगे, ठीक है। कितना लगेंगे, 250, 250, जो जिसको आप यहाँ पे वीज़ा, मास्टर, मेस्ट्रो, रुपये कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी तरह से आप यहाँ पे इसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा दिया गया है 1 नंबर में कि ये जो आपका एग्जामिनेशन फ़ी चल जाएगा, ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक बार पेमेंट करती हैं, आपका ये रिफंड नहीं होगा, तो सोच समझ के करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। यहाँ पे 11 नंबर में जो है आपका मेडिकल फिटनेस के बारे में, जिसमें क्या मांगा गया, हाइट जो आपका मांगा गया है कम से कम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट आपका कम से कम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे चेस्ट है, ठीक है। चेस्ट जो आपका है 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, ठीक है। जितना आपका चेस्ट होगा, इट शुड बी वेल, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे 5 यानी कि जितना है उससे वो 5 सेंटीमीटर फुलाना है। वेट भी आपका जो है आपके उम्र और आपके हाइट के हिसाब से देखा जाएगा। हियरिंग यानी कि सुनने की जो क्षमता है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो ये आपका समझ गए। ज़्यादा ज़रूरी इसमें क्या है, वेट, हाइट है 157 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए आपका, ठीक है। टैटू अगर यदि आप बनवाए हैं तो टैटू के बारे में लिखा है, परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, हाउएवर सर्टेन कंसेशन आर परमिटेड टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग द ट्राइब्स एरिया कम्युनिटीज एज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर यदि आपके अंदर हाथ में टैटू है, परमानेंट टैटू है, तो आप एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर यदि आप ST SC वगैरह में आते हैं और अगर उस क्षेत्र में आपका टैटू चलता है तो वहाँ पर रेयर केस में आपको छूट मिल सकता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया टैटू के बारे में। और इसमें वैसा भी आपका कुछ खास नहीं है, हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो बताए हैं वहाँ से जाकर के आप इस पेज को डाउनलोड कर लीजिए और डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अदर वीडियो में। थैंक यू।